बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एहतजाज पर, क्योंकि अनकरीब फिर एक एहतजाज होने वाला है। क्या एहतजाज ही हर मसले का हल है? मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, दफ्तर जाता हूँ। वापसी पर महंगाई की फ़िक्र के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शाम को खबरों में नए एहतजाज की खबर सुनकर सर पकड़ लेता हूँ। हर रोज़ यही देखता हूँ कि मुल्क में कहीं ना कहीं लोग एहतजाज कर रहे हैं। कभी बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, कभी किसी सियासी फ़ैसले पर, तो कभी सियासतदान सड़कों पर होते हैं, कभी किसी तंजीम के लोग और कभी आवाम खुद। कभी तो इसलिए कि किसी का जानवर मर गया और उसे इंसाफ नहीं मिला, तो आओ एहतजाज करते हैं। और किसी से ये पूछो कि ये क्यों कर रहे हो, इससे तो नुकसान है, तो फौरी जवाब आता है, ये तो हमारा जमहूरी हक है। ये हक हमें सिर्फ एहतजाज में ही क्यों नज़र आता है? और ये सूरत हाल देखकर दिल में सवाल उठता है कि क्या वाकई हम एहतजाज से आज तक कुछ हासिल कर पाए? क्या आज़ादी के बाद से आज तक इतने एहतजाज करने के बावजूद भी हमने अपने मसाइल का कोई पायदार हल निकाला? क्या हर मसले का हल सड़कों पर निकलना और एहतजाज करना है? पाकिस्तान में एहतजाज की रवायत। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान में बेशुमार एहतजाज हुए। 1977 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, इसने मुल्क में मार्शल लॉ की राह तो हमवार की, लेकिन क्या आवाम को कुछ मिला? 2007 से 2009 तक वकला तहरीक, अदलिया तो बहाल हो गई, मगर क्या अदालती निज़ाम आज भी वहीं नहीं खड़ा जहां पहले था? 2014 में तहरीक इंसाफ का धरना, निज़ाम में तब्दीली का वादा किया गया, लेकिन क्या तब्दीली आई या हालात मज़ीद बिगड़ गए? महंगाई और माशी मसाइल पर तो मुजाहरे रोज़ होते हैं। मुल्क की आज़ादी से लेकर हकीकी आज़ादी तक कितने ही एहतजाज हुए, मगर आज तक हम महंगाई के चक्कर में उलझे हुए हैं। एहतजाज की हकीकत और क्या एहतजाज से कुछ हासिल हुआ? देखें, हम मानते हैं कि एहतजाज करना एक जमहूरी हक है। जब कुछ गलत होता है और कोई सुनने वाला ना हो, तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हम दयानतदारी से जायज़ा लें तो ज़्यादातर एहतजाज वक्ती शोर शराबा तो पैदा करते हैं, मगर देर पा हल नहीं निकलता। लेकिन जब हर मसले का हल सिर्फ एहतजाज ही को समझा जाए तो नुकसान आवाम का होता है। जैसे कि ट्रैफिक जैम होती है, सड़कें बंद होती है, एम्बुलेंस में मरीज़ फंसे हुए होते हैं, लोग वक्त पर दफ्तर, स्कूल, एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाते हैं। मईशत का नुकसान भी होता है, सड़कें बंद होती हैं, दुकानें बंद होती हैं, कारोबार ठप जाता है। रोज़ाना मजदूरी करने वाला घर खाली हाथ वापस जाता है और मुतासर हमेशा आम पाकिस्तानी होता है। इसके साथ साथ अक्सर पुरअमन मुजाहरों में तशद्दुद और इंतशार देखने में आता है, जिससे अवामी और रियासती इमलाक को भी नुकसान होता है। और सियासी तमाशे तो लगते ही हैं। सियासतदान अवाम के जज्बात को इस्तेमाल कर अपनी सियासी जंग लड़ते हैं। क्या बाकी दुनिया भी ऐसी चलती है? यकीन करें, मैंने खबरों में कभी नहीं सुना कि जापान या जर्मनी या किसी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क में हर दूसरे दिन लोग सड़कों पर हों। वहाँ अवामी मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी निज़ाम है, मुकालमे होते हैं, कानूनी रास्ते हैं और उसको ज़्यादा मौसर समझा जाता है। अगर आवाम को कोई मसला हो तो वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए से हल करवाते हैं, बातचीत होती है, कानून बनते हैं, फैसले किए जाते हैं। मगर यहाँ पाकिस्तान में आ जाओ बाहर एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान में हर वक्त एहतजाज क्यों होता है? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। लोगों को लगता है कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, इसलिए वो सड़कों पर आ जाते हैं। सियासी ड्रामे चलते हैं, सियासतदान अपनी जंग आवाम को सड़कों पर ला कर लड़ते हैं। अदालती निज़ाम पर भी एतमाद की कमी है, इंसाफ में ताख़ीर है और फैसलों में अदम शफाफियत आवाम को मायूस करती है। और इन सब में मीडिया का किरदार। मीडिया अक्सर एहतजाज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जिससे अवामी जज्बात भड़क जाते हैं। मसाइल के बेहतर हल के लिए क्या किया जाए? एहतजाज ठीक है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। पार्लियामेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। सियासतदानों को सड़कों के बजाय असम्बली में अपनी बात करनी चाहिए। हुकूमत और अवाम के दरमियान सीधा राब्ता होना चाहिए ताकि मसले बढ़ने से पहले ही हल हो जाए। कानूनी निज़ाम की बेहतरी होनी चाहिए। अदलिया को तेज़ और शफाफ फैसले करने चाहिए ताकि अवाम अदालतों पर भरोसा करें। और आखिर में एक आम पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हम बस सुकून से जीना चाहते हैं। हमें सड़कों पर रुकावटें, ट्रैफिक जैम, तशद्दुद और कारोबार की बंदिश नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल बग़ैर एहतजाज के हल हों। सियासतदान अगर वाकई मुल्क का भला चाहते हैं तो अपनी जंग पार्लियामेंट में लड़ें, आवाम को सड़कों पर ना लाएं, क्योंकि आखिर में नुकसान सिर्फ आम पाकिस्तानी का होता है।